वृश्चिक राशि वाले कई बार कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर देने में उनके जीवन के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। यानी अगर उनको वह जवाब दे दिया जाए तो सबसे पहले तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाला उस उत्तर पर एक्सेप्टेंस देगा या नहीं, यह भी एक डाउट होता है। पर सवाल ये उठता है कि वह ऐसे सवाल पूछते ही क्यों हैं? और कब ऐसी घटनाएं करते हैं कि जब आपने सुना होगा ना कि कुल्हाड़ी पर पांव पड़ गया, पर वह तो कुल्हाड़ी उठाकर लाते हैं और अपने पांव पर ही दे मारते हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा, और क्या ध्यान रखने से वृश्चिक राशि वाले अपने होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, आज की वीडियो इसी से संबंधित है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी राशियों से संबंधित अनेकों विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वृश्चिक राशि वालों, शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि वृश्चिक तभी होगी जब चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर 8 नंबर में लिखा हुआ है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं तो चंद्रमा को माना जाता है कि वह नीच के हो गए हैं। दर्शकों, इस शब्द से ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कमी है वृश्चिक राशि वालों में, जबकि ये मान के चलिए कि यह परिस्थिति उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई नीचता नहीं दिखाती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों का जो मन है ना, वह बड़ी अधिक परिस्थितियों में फंसता रहता है और हर उम्र में ही फंसता रहता है। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं ना, वह साथ निभाने में बहुत बढ़िया होते हैं और साथ बिगाड़ने में भी बहुत बढ़िया होते हैं। आज की बातों पर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बताने यही जा रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी लाते हैं और अपने पांव पर दे मारते हैं। देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं, वह जब किसी टारगेट के पीछे अपनी जिंदगी को डेडिकेटेड करते हैं तो वह साथ निभाने में बड़े अच्छे होते हैं। यानी उस टारगेट को, उस मकसद को, उस अचीवमेंट को लेने के लिए वृश्चिक राशि वाले सब कुछ लगा देते हैं, अपना तन, अपना मन, अपना धन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन जब वह उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, हर तरह से साम दाम दंड भेद लगाकर, तब भी वृश्चिक राशि वालों के जो ये चंद्रमा है ना, यह उनके मन को एक संतुष्टि नहीं देते हैं। एक अजीब सी व्यवस्था उनके अंदर बनी रहती है, वही आज ध्यान रखनी है जो बताने जा रहा हूं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं दर्शकों, और आपकी जन्म पत्री में तो नीच के हैं। सोचिए, मन जो दिन रात 24 घंटे इवन सोते हुए भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होता है, जो हमें स्वप्न भी दिखा देता है। हम सब उसी मन के आवेश में आकर या उसके वश में आकर, यानी उसके दिए हुए जोश में आकर या उसके कंट्रोल में रहकर ही बहुत सी बातें करते हैं जो जिंदगी में गलत हो जाती हैं। और आपका तो नीच का है चंद्रमा। इसका मतलब आपको अपने मन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों को लोग ऐसी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहां पर उन्हें बहुत बुरी तरह से इरिटेट कर देते हैं, चिढ़ा देते हैं। यानी कि वृश्चिक राशि वाला सामान्यता अपनों के साथ साथ निभाने में नंबर 1 होता है। लेकिन जब वृश्चिक राशि वाला साथ मांगता है किसी से, और ऐसे में उसके अपने उसे पीठ दिखा दें या उसके साथ गलत शुरू कर दें, तब भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि अपने हैं भाई, क्या कहना। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब वृश्चिक राशि वाले का उसके अपने साथ नहीं दे रहे, लेकिन वह दूसरों का साथ दे रहे हैं। और तो और सिर्फ साथ दे ही नहीं रहे, बल्कि वृश्चिक राशि वाले को दिखा भी रहे हैं कि देखो, मैं उसका साथ दे रहा हूं, तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। अब ये तो वैसे भी चिढ़ाने वाली बात हो गई। ऐसी परिस्थिति में वृश्चिक राशि वाले का नीच का चंद्रमा, समझ लीजिए, एक धरती फाड़ कर जिस तरह से कोई चीज बाहर आ सकती है ना, ऐसे ही उसका मन बाहर आ जाता है। बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। उस समय उसे कुछ नहीं दिखता। वृश्चिक राशि वाले को कोई किसी तरह की सद्बुद्धि काम नहीं करती, किसी तरह की नॉलेज काम नहीं करती,
किसी भी तरह से उसका दिमाग बस एक ही दिशा में घूमता रहता है, मेरे अपनों ने इसका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। और निकालता किस पर है वृश्चिक राशि वाला अपना एक क्रोध? क्या अपनों पे जाके निकालेगा? नहीं, अपनों के मामले में थोड़ा सा कहूं तो वृश्चिक राशि वाला सेल्फिश होता है। क्या सेल्फिश होता है? उनको खरी खोटी थोड़ी कम सुनाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का उन्होंने साथ दिया उसके साथ जाके वृश्चिक राशि वाला लड़ने भिड़ने लगेगा। अब कई लोग कहेंगे, आचार्य जी इसका क्या लॉजिक है? वह जो व्यक्ति जिसकी वृश्चिक राशि वाले के घर वालों ने सहायता करी, उसका क्या कमी थी? उसकी क्या गलती थी? उसने क्या किया? उसको इनके परिवार का मैटर क्या पता? किनके? वृश्चिक राशि वालों के और उनकी फैमिली का मैटर क्या पता? दर्शकों, मैं क्या कहूं कि उस व्यक्ति की कोई गलती थी या नहीं थी। मुझे तो इतना पता है, वृश्चिक राशि वाला जाके उससे सर मारेगा, या सही बताऊं तो उसी को मारेगा, और कहीं ना कहीं उसके साथ इतना खराब व्यवहार करेगा कि जो मैंने कहा ना, धरती फाड़ कर कुछ निकल आता है मन के अंदर, वो सब उस व्यक्ति पर उड़ेल देगा। जबकि क्रोध आ रहा था अपनों पर, निकाला किस पे? उस व्यक्ति पर। अब ये वृश्चिक राशि वाले ने क्या किया? कुल्हाड़ी उठाई और अपने पैरों पर दे मारी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जब कुछ जिंदगी के अंदर अचीव कर लिया तब भी शांति से नहीं बैठे, मन को शांत नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न चलते रहे जो अपनों के प्रति थे। चाहे अपनों के साथ बैठकर मशवरा कर चीजें फाइनल हो गई थी। इसे एक एडिशनल उदाहरण ले लीजिए, सपोज टू से पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति को लेकर क्लियर कट बंटवारा हो गया था। वृश्चिक राशि वालों को उसके अपनों ने कह दिया था कि तुम्हें हम इतना ही हिस्सा देंगे और इससे ज्यादा नहीं देंगे, पर इसी कंडीशन पर देंगे कि तुम अब हमारी जिंदगी के बीच में नहीं आओगे। और यह बात वृश्चिक राशि वाला मान भी गया था। क्यों नहीं मानेगा? मैं मानता हूं वृश्चिक राशि वाले बड़े सद्बुद्धि के होते हैं, साम दाम दंड भेद लगाना जानते हैं। ऐसे थोड़ी ना जिंदगी में अपनी लाइफ को आगे लेके चल रहे होते हैं। संघर्षों के तूफान में भी अपनी जिंदगी को आगे लेके चलने के लिए बहुत दम चाहिए होता है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वाला आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन यह बता रहा हूं कि कब आपसे इतना ज्यादा घोर गलती हो जाती है, जिसको मैं अपराध ही कहूंगा, आपसे हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को समझने के लिए ये बात पूरी डिटेल में समझा रहा हूं। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि वृश्चिक राशि वाले का सपोज से सब कुछ बंटवारा हो गया, सारी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गई, और उसके बाद वृश्चिक राशि वाला मान भी गया क्या कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। ये हमारी प्रॉपर्टीज का बड़े आराम से बंटवारा हो गया है। वृश्चिक राशि वाला उसमें भी आने वाली अगर कोई दिक्कतें है तो बड़े शांत मन से कर लेता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका दिमाग अपने टारगेट पे लगा हुआ होता है कि मेरे को टारगेट अचीव करना है, ये जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है इसको निपटाना है, मुझे जो मिल रहा है उसे वह ले लेना है, मुझे किसी के साथ इस समय कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तब अपने नीच के चंद्रमा का पॉजिटिव एंगल यूज करता है वृश्चिक राशि वाला, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक सेल्फिश वाला एंगल यूज करता है, जो अच्छा है। मैं वृश्चिक राशि वालों को हमेशा कहता हूं सेल्फिश बनो, पर यह नहीं कहता कि बेवकूफी करो। अर्थात अगर वृश्चिक राशि वाले को कुछ लेना है किसी से तो उसमें लगा लो, वही साम दाम दंड भेद कौन बना करता है, लेकिन उसके चक्कर में लड़ाइयां मत करो। वृश्चिक राशि वालों, आपका चंद्रमा नीच का है, लड़ाई करते करते बीच में ऐसा मन घूमेगा कि अपना ही नुकसान कर बैठोगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जो भी बता रहा हूं ना, कि जाके उस व्यक्ति से जाके सर मार दिया जिसको बेनिफिट आपके घर वालों ने दिया था, और आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा हो गया। वृश्चिक राशि वालों, समझ जाओ मेरी इस बात को। और कुछ लोग बहुत करीब से महसूस कर रहे होंगे कि वह आपराधिक मुकदमे के बिल्कुल बॉर्डर पर आके खड़े हो गए थे, बस आपके इसी नीच के चंद्रमा ने फिर भी आपको बचा लिया। कुछ लोग एक बार करते हैं, दो बार करते हैं तो उसे गलती कहा जाता है। जो लोग बार बार करते हैं उसको क्या कहा जाएगा? उसको गलती कहेंगे। अच्छा, अन्य लोग जिनकी वृश्चिक राशि नहीं है पर उनके परिवार के सदस्यों की वृश्चिक राशि है, वह जब ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा कमेंट करके बताना कि आपके परिवार में जो वृश्चिक राशि का व्यक्ति है उससे ऐसी गलतियां हुई? लेना नहीं, देना नहीं, उस व्यक्ति के जाके सर मारा जिसको कहीं कुछ मतलब ही नहीं है। क्यों? गुस्सा आ रहा था हमें।
हमें अपने घर वालों की हरकतों पे गुस्सा आ गया था। हम उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं पालते, हमें उसका कोई लेना देना भी नहीं है, पर बस हम अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। यही यही वजह होती है वृश्चिक राशि वालों आपकी। ये जो चंद्रमा नीच का है ना, जो आपकी जन्म राशि है वृश्चिक, समझो इसे। आपके मन को क्रोध की चाशनी में डुबोकर आपकी जिंदगी के डिसीजन अगर लोगे ना, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और जो करोगे, जो मिल रहा होगा या जो मिल गया होगा, जो अचीव कर चुके होंगे, उसे अपने हाथ से ऐसे फिसलते देखोगे कि अब कहीं और सर नहीं मारोगे, जाके दीवारों में सर मारोगे अपना कि ये हमने क्या कर दिया। मैं सामान्यतः इतने कठोर तरह से नहीं बताता हूं दर्शकों, लेकिन कुछ वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में जब इस तरह के अनुभव होते देखता हूं, तो सोचता हूं उन्हें बता दूं, उन्हें कह दूं कि तुम्हारा ये जो नीच का चंद्रमा है ना, ये तुम्हारी मयान के अंदर रहने वाली एक तलवार है, लेकिन यह दो धारी तलवार है। अगर इस तलवार से तुम युद्ध जीत सकते हो ना, तो यह तलवार स्वयं को भी नुकसान दे सकती है। इसलिए इस बात को सावधानी से समझ लो कि ये नीच का चंद्रमा कब वापस प्रहार कर देगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि वृश्चिक राशि वाला होशो हवास में ऐसी गलतियां नहीं करता। दुनिया को कैसे समझाओगे, आपराधिक मुकदमों को कैसे समझाओगे, यानी क्रिमिनल केसेस को कैसे समझाओगे, सिविल डिस्प्यूट्स को कैसे समझाओगे, और उन अपनों को कैसे समझाओगे, सो कॉल्ड अपने ही चलो, उन्हें कैसे समझाओगे कि हमने जो जाके किसी से सर मारा उसमें आपका कोई लेना देना नहीं था, हमें बस गुस्सा आ गया। अब इसका क्या जवाब है? जब कोई आपसे लॉजिक पूछेगा आप क्या कहोगे? गुस्सा आ गया। मैं समझता हूं गुस्सा आ गया, लेकिन आपको भी समझना होगा कि यह गुस्सा क्यों आता है। आपके वृश्चिक राशि में हमेशा ही इस तरह की परिस्थितियां चलती रहती हैं, जिसके कारणवश लोग आपको ऐसे मिलते रहेंगे जो हर घड़ी हर पल आपको इरिटेट करते रहेंगे। अब आप इसके लिए ना चाहे एक तरीके से मेडिटेशन करो या दुनिया का कुछ भी करो, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, अगर आपने अपनी इस इरिटेशन, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो। और वो कुछ भी क्या है? कुल्हाड़ी लाओगे और अपने पांव पे दे मारोगे। इससे ज्यादा खराब कोई क्या करेगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले कई बार अपनी घर गृहस्थी बर्बाद कर देते हैं, अपने हाथ में आई हुई प्रॉपर्टी का खुद नुकसान कर बैठते हैं, या उसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसा देते हैं। यानी जो आया, जिस चीज के लिए किया, किस चीज के लिए किया था? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए किया था ना। पर तुम्हें कौन समझाए वृश्चिक राशि वालों। ये बात फिर इसलिए कह रहा हूं कठोरता से कि तुम ही खुद को समझा सकते हो। मैं जनरली तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, पर आज कठोरता से ही कह रहा हूं, इसलिए फिर से वापस आके कहूंगा, आपको कौन समझाए। वो आपने सुना होगा ना एक डायलॉग पर्टिकुलर मूवी के अंदर कि अपने गुस्से से कौन किसको बचा सकता है। भाई नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मेरी वीडियो पर दिक्कत आ जाएगी उस डायलॉग के बारे में। तो उस डायलॉग में यही था ना कि मेरे गुस्से से कौन तुम्हें बचा सकता है? स्वयं मैं। बस वृश्चिक राशि वालों, आप पर भी यही अप्लाई होता है। आपके इस क्रोध आने की आदत से कौन बचा सकता है आपको? स्वयं आप। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, आचार्य जी गुस्सा रोक सकते होते तो बात ही क्या थी। अरे भैया, उस समय जब ऐसी घटनाएं करने जा रहे होते ना, बिना बात का सही बोलूं, सर मारने जा रहे होते हो, कुल्हाड़ी कंधे पे उठा के घूम रहे होते हो कि कब अपने पैरों पे दे मारे, उस समय अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के बारे में सोच लिया करो, और खासकर अपने बच्चों के बारे में। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को अगर कोई प्यारा होता है ना इस दुनिया में, जीवन साथी से भी कहीं अधिक, तो उसका बच्चा। उसके लिए सब कुछ कर सकता है और कर भी उसी के लिए रहे थे। यानी एक तरीके से आपने जब बड़ी संयम शक्ति के साथ अपने मन को लगाया, बुद्धि को लगाया, मस्तिष्क को एक दिशा में लगाया, तो अचीव किया। क्या तो क्वालिफिकेशन, क्या लाइफ में प्रॉपर्टी, क्या एसेट्स, क्या मनी, सब अचीव करने का दम रखते हो। लेकिन इरिटेट होकर, क्रोध में आकर जो कर्म करते हो, उसके लिए मेरे लिए यही शब्द है, बस आपको कहूंगा कि आप कुल्हाड़ी का अपने ऊपर ही गलत प्रहार कर बैठते हो, और यह बहुत गलत होता है। सोचो,
कोई व्यक्ति भरी थाली पर लात मार दे तो उसको क्या कहेंगे? सिवाय मूर्ख के उसे कहेंगे क्या हम लोग? समझ जाइए। वृश्चिक राशि वालों, मेरी ये बात समझ जाइए, इस वीडियो को बनाने के पीछे और कोई मोटिव ही नहीं था। वृश्चिक राशि वालों को जिंदगी में कई बार मैंने बहुत अधिक संघर्ष करते देखा है। उस संघर्ष में, उस तूफान में वह आगे भी निकल जाते हैं, पर जब मैंने कंक्लूड किया तो ये देखा कि वह उस तूफान में सिर्फ अपने टारगेट पे नजर रखते हैं। किस तरह से मैंने अपने आप को यानी अपने परिवार को इस तूफान से निकाल के ले जाना है, वह निकल जाते हैं आगे। फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, लेकिन कंट्रोल रखते हैं क्योंकि उस समय टारगेट पे नजर होती है। जब आपने सुना होगा ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बस ऐसा हो जाता है आपके साथ। कभी कभी आप बिल्कुल आराम से मजे से बैठे होते हो, कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं कुछ लोगों की जो आपको इरिटेट कर बैठती हैं, और बस आपकी शांति भंग, और ईश्वर ही जाने फिर क्या करते हो आप। खैर, अगर आपके ऊपर ये बातें कुछ वृश्चिक राशि पर भी अप्लाई हुई है ना, उन लोगों को जरूर अपना अनुभव शेयर करना चाहिए कि ऐसा करके कहां तक पहुंच गए। तो सिर्फ मेरे कहने के तात्पर्य का सही मतलब बाकी लोग समझ पाएंगे आपके कमेंट्स के आधार पर। कीजिएगा जरूर कमेंट्स, इंतजार रहता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।